नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 23, महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम इस पाठ का पूरा अभ्यास कार्य देखेंगे और साथ ही मैं इन्हें आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ न केवल आपको हिंदी के बल्कि संस्कृत, इंग्लिश और बाकी सभी विषयों पर भी वीडियो मिलने वाले हैं। आपकी आने वाली कक्षाओं पर में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस एक ही चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। देखिए, अभाव का अर्थ होता है कमी। अद्वितीय, अतुल्य या अकेला या अनोखा भी कह सकते हैं। विभूति यानी शक्ति या धन। अधिवेत्ता यानी कानून के जानकार, जिसे लॉयर भी हम कह सकते हैं। अक्षय यानी अनश्वर या अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो पाए। अर्जित यानी कमाया हुआ। विदुषी यानी शिक्षित स्त्री या विद्वान स्त्री। रूढ़िगत यानी परंपरावादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। पहला है डॉक्टर हरि सिंह की गौरव गाथा, तो इसे हम मिलाएंगे प्रेरणादायिनी से। ठीक है। अगला है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। फिर है डॉक्टर हरि सिंह गौर की पत्नी कौन थी? ओलिविया। फिर अगला है भामाशाह ने संचित धन दिया किसे? राणा प्रताप को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पहला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 जनवरी सन 1870 ईस्वी में शनिचरी टोरी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है डॉक्टर गौर खान कौन कौन से विश्वविद्यालयों में उपकुलपति रहे? तो उत्तर होगा सन 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक वे नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो उत्तर होगा जनवरी सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि प्रदान की। आगे देखें, उन्होंने किस प्रशासकीय पद से त्याग पत्र दिया था? उत्तर होगा उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र दिया। अगला है सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी? तो उत्तर होगा 18 जुलाई सन 1946 को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, बड़े लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है डॉक्टर गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर होगा उनका बाल्यकाल अभावों में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गौर को कुशल और सफल अधिवक्ता के रूप में क्यों जाना जाता है? तो उत्तर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की।
उन्होंने प्रीवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति और हाई कोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। अतः डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणा पुंज है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गौर भामाशाह क्यों कहलाए? तो उत्तर होगा, राष्ट्रहित के लिए जिस प्रकार भामाशाह ने अपना संचित धन महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था, उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय स्थापना के लिए दान कर दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने आरंभ में 20 लाख रुपए दिए। 18 जुलाई सन 1946 को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई। डॉक्टर गौर ने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पूर्व अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई में से लगभग 2 करोड़ रुपए की धन संपत्ति सागर विश्वविद्यालय को अर्पित कर दी। संपूर्ण एशिया में किसी एक व्यक्ति मात्र के दान से स्थापित यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अतः राष्ट्रहित के लिए किए गए इस पुण्य कार्य के लिए डॉक्टर भामाशाह कहलाए। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, सन 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति का दायित्व संभाला। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गौर ने 18 जुलाई सन 1946 ईस्वी को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की। डॉक्टर गौर ने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। वे अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक्शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति, उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी, अनोखा एवं रोचक होता था। डॉक्टर हरि सिंह गौर का गहन विश्वकोशीय ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता अपूर्व थी। उनका अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। लेखन प्रतिभा से युक्त उनकी ख्याति में उस समय और भी वृद्धि हुई जब वे कानून की पुस्तकों के लेखक के रूप में सामने आए। मात्र 32 साल की आयु में ही उनकी लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ पर पुस्तकें लिखी, जो आज भी विधि की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। उनके विधि क्षेत्र में अर्जित व्यापक अनुभव को देखते हुए उन्हें भारतीय संविधान सभा का उपसभापति भी चुना गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कानून, शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण आदि में स्मरणीय योगदान दिया। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जयपत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, डॉक्टर गौर का बाल्यकाल अभावों में बीता था, परंतु फिर भी उन्होंने 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सन 1905 ईस्वी में डी.लिट की पहली उपाधि लंदन विश्वविद्यालय और फिर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से प्राप्त की। इस प्रकार माँ सरस्वती की महान अनुकंपा से शिक्षा जगत में महान ख्याति अर्जित हुई। परिणाम स्वरूप उन्हें परिश्रम पूर्वक धन भी अर्जित हुआ, जिसको उन्होंने राष्ट्रहित में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में दान किया। तब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी दान वृत्ति को देखकर बहुत ही सटीक कहा, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जयपत्र, साक्षी हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान और का अक्षय सत्र। आगे देखेंगे भाषा अध्ययन में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शिक्षाविद, डॉक्टर हरि सिंह गौर महान शिक्षाविद थे। विभूति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की महान विभूति हैं। अधिवक्ता,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से अधिवक्ता थे, वकील थे। औपचारिक, आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैदान की औपचारिक घोषणा की गई। प्रश्न 2 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए उनके समास का नाम लिखिए। लालन पालन, तो बीच में डैश आ रहा है, इसका मतलब लालन और पालन द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। कानूनी शिक्षा, कानून की शिक्षा तत्पुरुष समास। सरस्वती लक्ष्मी, सरस्वती और लक्ष्मी द्वंद्व समास। सांध्य वेला, सांध्य की वेला तत्पुरुष समास। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रयुक्त प्रत्यय पहचान करके अलग लिखिए। तो देखिए, पूर्ण शब्द, उपसर्ग और शब्द। अक्षय, धनशय, तो उपसर्ग है। उपकुलपति में उपसर्ग है। सपूत में सहर्ष में स, ये सारे उपसर्ग हैं। फिर प्रत्यय ढूंढना है, तो सफलता में ता प्रत्यय है। दूरदर्शिता में भी ता है। ऐतिहासिक में इक प्रत्यय है। कार्य क्षमता में ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वकालत करने वाला, वकील। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो कभी ना हो सके, असंभव। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक। विद्या अध्ययन करने वाला, विद्यार्थी। आगे देखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। झंडा गाड़ देना, अधिकार जमा लेना। प्रयोग क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के फाइनल मैच में भारत का झंडा गाड़ दिया। लोहा मानना, प्रभुत्व स्वीकार करना। प्रयोग, महाराणा प्रताप की वीरता का मुगल लोहा मानते थे। अगला है घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। प्रयोग हो जाएगा, हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर गोपाल के घर में घी के दिए जल रहे थे। अगला क्या है? आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। प्रयोग हो जाएगा, रमेश अपने माता पिता की आँख का तारा है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को हमें पढ़ना है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। तो पढ़ते हैं। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, न रह सकता है और न किसी की प्रतीक्षा करता है। विद्यार्थी जीवन में समय का अपना महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थियों को इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए। आगे देखिए। पहला प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो वो हो जाएगा समय का महत्व। फिर है समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, समय का सदुपयोग उद्यमी कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।